नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी भी वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि अचानक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है और बहुत बड़ी सावधानी रखनी होगी आपको। क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कौन सा उपाय करें ताकि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकें। साथियों, आपकी वृश्चिक राशि है, आप रोक टोक व्यक्ति हैं। जो मुंह में है वही पेट में है और वही दिमाग में है। जैसे आप बाहर से हैं वैसे अंदर से हैं। अपने मतलब से मतलब रखना, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना, ये आपकी आदत है। लेकिन अगर कोई आपको छेड़ दे तो फिर आप उससे तो छोड़ने वाले नहीं। जुलाई के माह में वाद विवाद की स्थितियों से दूर रहें। किसी के लफड़े में, किसी के फटे में पैर अपना खुद मत डालें। स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। विशेषकर पार्टनरशिप में व्यवसाय हो तो जरा थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा जुलाई माह में, क्योंकि गुरु आपका सप्तम भाव में बैठा है, विवाह के योग दे रहा है। अच्छी बात है, वैवाहिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि मंगल जो है वो 12 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में और मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे, वो आपको विश्वासघात की स्थितियां कराएंगे, नुकसान दे सकते हैं। संभल कर रहें। उपाय क्या करें वीडियो के अंत में बताएंगे। वहीं ध्यान रहे, शनि जो है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और शनि वक्री होने जा रहे हैं। और शनि वक्री कहाँ हो रहे हैं? चौथे भाव का स्वामी शनि वक्री हो रहा है, यानी तीसरे भाव का फल देगा। तो ऐसे में परिवार के लोग आपके साथ तो दिखाई देंगे खड़े, लेकिन कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होने वाला। स्वयं अपनी किस्मत का निर्माता आपको खुद बनना पड़ेगा। किसी प्रकार के पहलावे फुसलावे में बिल्कुल मत आए, नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए खूब सोच विचार कर कोई भी कदम, कोई भी निर्णय आपको जुलाई माह में बढ़ाना पड़ेगा। वो बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। संतान को लेकर के भी चिंता आपकी बढ़ी हुई है। संतान के विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, उसके करियर को लेकर, और यदि नववधू है और संतान की इच्छा है संतति प्राप्त की, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, अवरोध प्रकट होगा। संतति का कोई भी योग आपके लिए जुलाई माह में नहीं बना हुआ है। और विशेष बात एक चीज का और ध्यान रखें कि सूर्य जो है वो आपका शुक्र के साथ भाग्य स्थान पर बैठा है, इसलिए शत्रुओं से विशेष सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अब शत्रु ऐसा नहीं, इंसान ही होते हैं। हमारी जो बीमारियां होती हैं वो भी शत्रु होती हैं। विशेषकर कमर के नीचे की बीमारियां शरीर में आपको ग्रसित कर सकती हैं। गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इन बीचों में सावधान रहना पड़ेगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वृश्चिक राशि अगर आपकी है, क्योंकि वृश्चिक राशि में बुध की बात करें तो बुध भी आपके कोई बहुत अच्छा फल देने वाले नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा सा सावधान रहें। जुलाई माह में खर्चों की अधिकता रहेगी, आमदनी कम रहेगी, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी स्थितियां निर्माण होनी है। आपका खर्चा 1 रुपए का है तो पता चला खर्चे 10 रुपए के खड़े हो गए और अब आप परेशान हो गए। तो इसलिए जो है, और विश्वास किसी पर भी जुलाई के महीने में ना करें। कोई आए और आपको बोले इस जगह निवेश कर दो और बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। परिवार में मतभेद
ऐसे होंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई का माह वृश्चिक राशि के जातक खूब सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी राशि का स्वामी वो सप्तम भाव में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उपाय आप सुन लें और करेंगे तो निश्चित रूप से आप यह मानकर चले लाभ होगा। पहले तो आपको यह बता दें कि इस माह कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो 6 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो नवम भाव में शुक्र का गोचर शुभ माना जाता है, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि इसका कोई विशेष आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। वहीं 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे और 12 जुलाई को जब मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे तो वहां पर एक तरीके से यह मान लो कि इसका भी आपको लाभ नहीं, सप्तम भाव में मंगल अपना दुष्प्रभाव दिखाएगा आपको। विशेषकर स्त्रियों के लिए खराब है। जुलाई का महीना पुरुषों के लिए इतना खराब नहीं जितना स्त्रियों के लिए है। तो स्त्रियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो खूब सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वो संतान के मामले में हो, पैसों के मामले में हो या फिर कैरियर के मामले में हो। अब उपाय बता देते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। पहली बात ध्यान रखो, मंगल भवन अमंगल हारी। कहने का तात्पर्य है कि आप का स्वभाव मुंह फट है, तो अपने अंदर की चीजें अगर आप दूसरों को अपने रहस्य बता देंगे, दूसरों को अपनी ताकत दिखा देंगे, तो फिर वो आपकी कमजोरी को समझ जाएगा और आपको नुकसान करेगा। इसलिए स्वयं में मजबूत बने रहें। जुलाई के माह में परेशानियों को शेयर अपनी करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। दूसरी चीज यह है कि पैसे का लेन देन तो बिल्कुल मत करें। फिर से मैं बोल रहा हूं, पुरुष स्त्रियां अपने बाएं हाथ में, अगर शादीशुदा हैं तो बाएं हाथ में, और पुरुष अपने दाहिने हाथ में लाल धागा जरूर बांधे। कलावा है, मौली है। और अगर जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हुई है, बेटियों की शादी नहीं हुई है, वो अपने दाहिने हाथ में ही लाल धागा बांधे। पुरुष अगर आप हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करें। लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेगी। और मंगलवार के दिन आपके घर के जो सबसे पास में मारुति का मंदिर हो, वहां जुलाई में दर्शन करने जरूर जाएं। पास के, दूर नहीं जाना है आपको बहुत। घर के 100 कदम पे, 200 कदम पे, 500 कदम पे जो मंदिर हो, उस मंदिर की आप सेवा करें। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने से भाग्य उदय होता है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचाता है। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण अपने करवाना चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है आपको वहां पर बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।